और नाज़रीन, बिल आखिर 13 दिनों के बाद पूरी दुनिया ने खान की धाड़ एक मरतबा फिर सुन ली। इमरान खान को इतने दिनों कैद तन्हाई में कहाँ रखा गया, इमरान खान की जान लेने की भी कोशिश की गई इस दौरान। ये क्या माजरा है, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। इमरान खान से जब उनकी बहनों का जिक्र किया गया तो इमरान खान जज्बाती हो गए। क्या इमरान खान टूटने जा रहे हैं या अपनी फैमिली की इतनी बड़ी सेक्रीफाइस को, कुर्बानी को भी बर्दाश्त करते हुए वो डटे रहेंगे, ये भी एक बड़ी खबर है। इमरान खान ने जिन 5 लोगों को आज मुलाकात के लिए बुलाया, वो 5 लोग कौन हैं और इमरान खान ने इन 5 लोगों को ही क्यों बुलाया और इनको क्या अहम मैसेज दिया। इमरान खान के ताज़ा तरीन बयानात अडयाला जेल से। नाज़रीन, इमरान खान से आज 13 दिन के बाद इमरान खान की पार्टी की मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान का मैसेज इमरान खान के फॉलोअर्स और फैंस को पढ़ के सुनाया। इमरान खान ने अपने पैगाम में क्या कौम के नाम मैसेज दिया है, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर अडयाला जेल से। इमरान खान को 13 दिनों में बैग पीछे लेके चले गए वो इमरान खान के सेल से जेल में। वहाँ पे इमरान खान की तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 दिन तक के लिए इमरान खान के सेल की बिजली भी मुनक़ता रही। इमरान खान से टेलीविज़न की ऑप्शन भी ले ली गई। इमरान खान को कोई अखबार भी नहीं दिया गया। बकौल इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे खबर ही नहीं कि गुज़श्ता 7 दिनों में 8 दिनों में वहाँ पे बाहर क्या हो रहा है। और नाज़रीन, इमरान खान ने यह भी कहा कि ये मेरे ऊपर जितना मर्ज़ी टॉर्चर कर लें, जितना मर्ज़ी तशद्दुद कर लें, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ। और इमरान खान ने अपनी कौम के नाम ये मैसेज दिया कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान, ये पाकिस्तान की बका के लिए, आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं और किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि गुज़श्ता 13 दिनों में मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया हूँ। और आप ये समझ लें, इमरान खान ने यह कहा कि इन 13 दिनों में इमरान खान की जान लेने की ही कोशिश की गई। इमरान खान को एक्सरसाइज भी करने का मौका नहीं दिया गया। इमरान खान को जो खाना मिला वो भी सब स्टैंडर्ड था। और बिल आखिर इमरान खान आज बोल ही पड़े। और इमरान खान गुज़श्ता 450 दिनों से जेल में बंद हैं, लेकिन ये जो 16 दिन थे, इमरान खान कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का कड़ा तरीन इम्तहान था। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, अगर इमरान खान आज नहीं टूटा और उसने अपनी पार्टी को डट जाने का हुक्म दिया है, तो इट मीन्स दैट कि इसके बाद आप इमरान खान को नहीं तोड़ सकेंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने यह कहा कि जब इमरान खान से मिलने वाला 5 रुकनी वफ़द, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, असद कैसर और साहबजादा हामिद रज़ा शामिल थे, उन्होंने जब इमरान खान को बताया कि बाहर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आइनी तरमीम के बारे में इमरान खान को बताया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो इंगेजमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई कि मौलाना साहब बिल आखिर डेमोक्रेसी के साथ खड़े हो गए और उन्होंने हमारा इतना साथ दिया, उन्होंने कौम का इतना साथ दिया। और इस तरह से इमरान खान ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बिल आखिर तारीफ़ कर ही दी। तो नाज़रीन, इमरान खान ने यह कहा कि चूँकि अभी तक ये बहुत जल्दी में है हुकूमत आइनी तरमीम को लेके, हमें आइनी तरमीम की कई शिकों पे एतराज़ है और हम ये समझते हैं। इमरान खान ने यह कहा कि चूँकि मुझे गुज़श्ता 7-8 दिन खबर ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है, तो आज मुझसे ये मुलाकात हुई है। इमरान खान ने अपनी पार्टी को ये कहा कि आप इंगेजमेंट को मज़ीद बढ़ाएं और अभी आइनी तरमीम के हक़ में आपने वोट नहीं देना और ना ही आपने आइनी तरमीम को होने देना है। इमरान खान ने इसकी शदीद मुखालफत का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने यह कहा कि यह कब्लज़ वक्त है और इसके लिए तमाम सियासी जमातों को मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है, इतनी जल्दी नहीं होगी। नाज़रीन, यही वो बयान है, यही वो बयानिया है या यही वो स्टांस है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ले रहे हैं। और वो यही कह रहे हैं कि आप इतनी उजलत में ये सारे फैसले ना करें। तो नाज़रीन, ये था अडयाला जेल से उस शेर के डटे रहने का पैगाम जिसको हर लिहाज से तोड़ने की कोशिश की गई। इमरान खान को जब इमरान खान की बहनों के बारे में बताया गया, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान एक लंबे अरसा से खबरों से बेखबर है, तो आज जब इमरान खान को बताया गया इमरान खान की बहनों के बारे में, ज़ाहिर सी बात है
वो संजीदा भी हुए, रंजीदा भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बहनें, मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे इस मुल्क और कौम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, यही वो डिटर्मिनेशन है जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बकाया तमाम ऐसी सियासी जमातें जो 4-4 मरतबा साहिब इक़्तिदार रह चुकी हैं, जिनकी जायदादें, जिनकी दौलत अरबों खरबों में डिवेल्प हुई है, यही वो चीज़ें हैं, यही वो खसूसियात हैं जो इमरान खान को इनसे मुमताज़ करती हैं। यहाँ किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जेल में जाने के बाद, किसी के दिमाग के न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, किसी की को बैकबोन का मसला होता है, किसी की शरियानें फटना शुरू हो जाती हैं। लेकिन 1 साल से ज़ायद जो इमरान खान है वो जेल में ना सिर्फ डटा हुआ है बल्कि हर जुल्म का मुकाबला भी कर रहा है। तो नाज़रीन, ये थी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद ये भी कहा कि हमें आज इमरान खान से मिलने के बाद एक नया जज्बा और उम्मीद पैदा हुई है। असद कैसर ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा इमरान खान को मिल के आज वाकई लगा कि जैसे किसी बहुत ही बहादुर इंसान को मिला हूँ। तो नाज़रीन, ये है वो इमरान खान जो 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में है और हुकूमत ने गुज़श्ता 16 दिनों में आप ये समझें कि इमरान खान को मार ही दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ना सिर्फ वो डटा हुआ है बल्कि अपने आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए इमरान खान तैयार भी पाया गया। इमरान खान ने अपनी कौम के नाम, अपने फॉलोअर्स के नाम, अपने वोटर्स के नाम, अपने सपोर्टर्स के नाम ताज़ा तरीन मैसेज में ये कहा कि आप भी डटे रहें और वो दिन दूर नहीं, हम फतह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह इस मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी होगी। तो नाज़रीन, वो तमाम लोग जो मायूस हो गए थे, इमरान खान के फैंस, फॉलोअर्स, बिल आखिर उनके लिए अडयाला जेल से ये खुशखबरी आई है कि इमरान खान ना सिर्फ सेहतमंद है। बैरिस्टर गौहर ने साथ में ये भी बताया कि इमरान खान ने कहा कि एक डॉक्टर की मुझसे मुलाकात हुई, उसने मेरे सैंपल्स भी लिए और मेरी सेहत के बारे में भी। लेकिन नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि इन 16 दिनों में इमरान खान के ऊपर हर किस्म का ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी ये टॉर्चर किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इमरान खान बच गया है और इमरान खान डटा हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान स्पिरिट्स। अगर इमरान खान की जगह और कोई भी आम इंसान होता तो जाहिर सी बात है वो टूट जाता, लेकिन इमरान खान की डिटर्मिनेशन ने ये साबित किया है कि ही इज़ अ ट्रू लीडर और ही इज़ अ ट्रू पॉलिटिशियन। और यही वो इमरान खान है जो पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के लिए एक मिसाल बन चुका है। और पाकिस्तानी कौम इसीलिए इमरान खान के पीछे खड़ी है क्योंकि इमरान खान उनके आगे खड़ा हुआ है। हालांकि नाज़रीन, अगर कुर्बानी की बात की जाए, अगर जेल बर्दाश्त करने की बात की जाए या फिर अगर मुसीबतें बर्दाश्त करने की बात की जाए, तो अगर आपका लीडर ये सब कुछ नहीं कर रहा और वो आपको कह रहा है कि आप बर्दाश्त करें, इट मीन्स दैट कि आपका लीडर झूठा है। लेकिन अगर आपका लीडर ये सब कुछ बर्दाश्त करने के साथ साथ आपको डटे रहने पे और ज़मीर का सौदा ना करने से दूर रख रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका लीडर सच्चा भी है और खरा भी है। और इमरान खान के ये जो पूरा टेन्योर है 450 दिनों का जेल में, उसने ये साबित किया है कि ही इज़ अ ट्रू लीडर। और आप ये देखें कि वहाँ पे जेल में भी बैठ के इमरान खान को फ़िक्र है तो मुल्क और कौम की है, और यही होता है एक सच्चा और बहादुर लीडर। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह इमरान खान का हामी और नासिर हो। जाहिर सी बात है मुल्क और कौम के लिए वो लड़ रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान के होते हुए आइन और कानून वो अपनी असल सूरत हाल में इंशाल्लाह ज़रूर बहाल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।